गुड मॉर्निंग। 10 कदमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरोर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ और आज हमारे साथ शो में होंगे आशीष बहेती और प्रकाश काबा, रचना वैद्य और 5paisa.com के रुचित जैन भी जुड़ेंगे। इसके अलावा दिवाली के खास मौके पर प्राइम सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर एन जयकुमार जुड़ेंगे, जो बताएंगे कि किन सेक्टर्स में आपको दिवाली की शॉपिंग करनी है। तो ये सब कुछ थोड़ी देर में, लेकिन इससे पहले एक बार मार्केट पर नज़र डालते हैं। वो हल्की सी जो डिप आई वो क्या शानदार तरीके से बाय हुई। अब देखिए आप, निफ्टी फिर डे हाई की तैयारी में 19443 पर, और इस बार अगर आप निकले 19455 के पार तो मुझे लग रहा है वो 19500 का कॉल राइटर थोड़ा परेशान होगा। बैंक निफ्टी भी घुमा वापस, ग्रीन में आया जो रेड में था। और मिड कैप इंडेक्स की तो क्या बात है, 350 पॉइंट ऊपर, अब 1% के मूव यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स में, और 2.5:1 का एडवांस डिक्लाइन। आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग सुबह से HPCL 6.5% ऊपर, उसके बाद अपोलो टायर 5.5%, एल्केम लैब 4.5%, जाइडस लाइफ जो सुबह सुबह चैनल पर पिक भी थी, यहाँ पर शानदार मूव आए 4% के। BPCL, JK सीमेंट, औरोबिंदो, ग्रैन्यूल्स, ट्रेंट, ग्लेनमार्क फार्मा, डॉक्टर लाल। बेसिकली आज दिन है फार्मा का और आज दिन है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का। वीरू। बिल्कुल अनुज, और निफ्टी इस वक्त डे हाई पर है थैंक्स टू रिलायंस एज वेल। अभी आपकी स्क्रीन पर रिलायंस, याद रखिएगा मैं सिर्फ इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ। आज ओपन ठीक ठाक हुआ, कोलैप्स हुआ, लेकिन अब 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर कल के हाई को क्रॉस करता हुआ और परसों का हाई एग्जैक्टली सेम है, तो इंडेक्स को एक एडवांटेज ये भी मिलता हुआ। पैनल आपकी स्क्रीन पे है जिनसे करेंगे बात आज हम इस कार्यक्रम में। रचना वैद्य, रुचित जैन, आशीष बहेती और प्रकाश काबा पिछले कार्यक्रम से। रचना जी गुड मॉर्निंग। आपके कन्विक्शन आइडियाज इस वक्त के मैम? मैं जी गुड मॉर्निंग। और मेरे इस वक्त के जो कन्विक्शन आइडियाज रहेंगे दोनों लॉन्ग साइड पे रहेंगे। एक रहेगा अभी जो आपने जिक्र किया रिलायंस, उसके फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे, और दूसरा रहेगा टाइटन, उसके भी फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। जहां तक रिलायंस के फ्यूचर्स की बात है, यहाँ पे हम 2344 पे प्ले हो रहा है वो एज ऑफ नाउ, एंड 2325 पे हम इसमें ऐसे लगाएंगे, और ऊपर वाली साइड पे हम यहाँ पे टारगेट्स लगाएंगे 2370 एंड 2390 के। और ये कोई खाली इंट्राडे के लिए नहीं है, ये इस हफ्ते के लिए आप कैरी भी कर सकते हैं। अगर बुरा हफ्ता कैरी करते हैं तो यहाँ से 2400 को क्रॉस करते हुए भी ये काउंटर दिख सकता है। और टाइटन की जहां तक बात है, टाइटन के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे, और यहाँ पे भी ये कॉल खाली इंट्राडे के लिए नहीं होना चाहिए, दिवाली तक इसको रखना चाहिए। और यहाँ पे फ्यूचर्स के हिसाब से हम ऐसे लगाएंगे 3270 पे, एंड अपसाइड पे हम इसमें टारगेट्स बनाएंगे 3360 एंड 3400 एंड 3430 तक के। ये दिवाली तक के टारगेट्स हैं। ओके, दिवाली तक के टारगेट रिलायंस और टाइटन। ये हो गई रचना जी की दो लार्ज कैप पिक्स इस समय निफ्टी की जाइंट कंपनीज। रुचित को भी जोड़ लेते हैं। रुचित गुड मॉर्निंग। रुचित, आपके पिक्स? जी वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दो स्टॉक्स है खरीदारी साइड। सबसे पहली पिक जो मेरी है वो जेके सीमेंट में है। सो एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज ये स्टॉक में देखने मिल रहा है, और वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, और डेरिवेटिव सेगमेंट में देखिए तो फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी हो रहा है, यानी एफएनओ में भी लॉन्ग बिल्डअप है और कैश मार्केट में भी ब्रेकआउट है। सो आई थिंक जेके सीमेंट एक अच्छा मूव नियर टर्म में देना चाहिए। करंट लेवल्स पे 3400 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। 3530 से 3550 ये टारगेट रेंज रहेंगी शॉर्ट टर्म में। और फार्मास्यूटिकल स्पेस जिसके आप थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे, वहां पे ग्लेनमार्क फार्मा हमें काफी अच्छा लग रहा है। सो प्राइमरली अब तक इतना मूवमेंट दूसरे फार्मा स्टॉक्स के कंपेरेटिवली आया नहीं है, लेकिन स्टॉक अपने 100 EM सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो डाउनसाइड काफी लिमिटेड है। और इन टर्म्स ऑफ पुल बैक स्टॉक 790 800 की रेंज तक जा सकता है, तो ग्लेनमार्क में खरीदारी की सलाह रहेगी 760 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 790 से 800 के टारगेट के लिए। ओके, आशीष बहेती जी आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे? जी विपिन जी, पहला जो ट्रेड रहेगा वो टोरेंट फार्मा में खरीदारी की सलाह रहेगी। काफी अच्छा मूव टोरेंट फार्मा में भी देखने मिल रहा है। कल का स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन के बाद आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो 2010 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। लगता है 2070 तक का लेवल देखने मिल सकता है। तीसरा सेकंड जो ट्रेड हमें अच्छा लग रहा है वो बीकेटी बालकृष्ण टायर्स का। बालकृष्ण टायर्स का इसका जो स्ट्रक्चर जिस हिसाब से अपोलो में मूव अप देखने मिला और बालकृष्ण में फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला, हमें लग रहा है इस ब्रेकआउट को चेज करना चाहिए यहाँ से। तो 2580 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है बालकृष्ण टायर्स में। हमें लगता है इसमें भी 2650 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं।
ओके, चलिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहाँ पर आपको बाय करना है और टायर्स में अच्छा मोमेंटम। गाबा सर, आपके पिक्स। वेल पहला स्टॉक रहेगा औरोबिंदो फार्मा। इसमें तेजी है और बढ़िया मोमेंटम भी है। 3 दिन से अप मूव है। ट्रेड कर रहा है 925। स्टॉप होगा करीब 915 का। मेरे ख्याल से टारगेट 950 का होगा, फिर हायर जोन शायद 1000 की तरफ भी देखेंगे आते दिनों में। तो औरोबिंदो फार्मा में थोड़ा ध्यान देना चाहिए 1-2 दिनों के लिए। दूसरा स्टॉक जो पसंद है वो है अंबुजा सीमेंट। स्लो मूवर 422 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा 420। टारगेट करीब 428 टू 430, ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए अंबुजा सीमेंट। ओके, अंबुजा में आपको काफ़ी अच्छा खासा मूव दे रहा है। डायरेक्टर साहब, ये टोरेंट को रखेंगे स्क्रीन पे एक बार। टोरेंट फार्मा इट्स 2044 और ये भी अभी तक इस पर बात नहीं हुई मेरे ख्याल से अभी तक। 2045 पे आके ट्रेड करता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में। एक बार रचना आप टोरेंट फार्मा पे अपना टिक देंगी। टिपिकल राउंडिंग बॉटम एट हायर लेवल्स। 2050 इस ट्रेजेक्ट्री से ऊपर यहाँ पे व्यू क्या बन रहा है? क्या टारगेट बनेंगे इस स्टॉक के? जी, यहाँ पे डेफिनेटली राउंडिंग बॉटम है। बहुत ही ब्यूटीफुल है चार्ट। और यहाँ पे ये काउंटर जब तक 2020 के ऊपर बना रहेगा तो ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस कोई है नहीं रोकने वाला। तो वी कैन वेरी वेल सी लेवल्स ऑफ 2100 एंड 2100 प्लस इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, वीक और 2। ओके, टोरेंट फार्मा अच्छा करता हुआ। एक बार मेरे स्क्रीन पे अभी कुछ देर पहले डॉक्टर लाल पैथलैब भी अपीयर हो रहा था और ये भी डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड कर रहा है। डॉक्टर लाल पैथलैब रखेंगे। ऑप्शंस एक्टिविटी तो काफ़ी अच्छी खासी है इसमें। इट्स 2718। आपकी राय इस पर क्या होगी प्रकाश सर? अब ये ऑलमोस्ट 2745 अपना सितंबर 4th वीक का जो हाई है उसको क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ। सर, डॉक्टर लाल पैथलैब ने इस ट्रेजेक्ट्री में ये पूरा का पूरा 1.5 साल बिता दिया। अप्रैल 2022 में ये रेंज वॉलेट हुई थी और आज जाके नवंबर 2023 में रीगेन हो रही है। आपका व्यू सर इस पर इस वक्त? पैटर्न बना है 2400 और 2600 के बीच में डॉक्टर लाल पैथलैब्स का। वो इतना अच्छा है कि ये 2700, 2800, 2900 पे रुकने वाला नहीं है। ये हायर जोन देखेंगे। और स्टॉक मैंने रेकमेंड किया अपने क्लाइंट्स को। ट्रेड करा है 2717 पर। स्टॉप होगा कितना? 2670। थोड़ा डीप है, लेकिन मुझे लगता है ये फर्स्ट टारगेट 2800 का होना चाहिए। मोमेंटम है स्टॉक में लाल पैथलैब पे। तो यस, अपमूव मिलना चाहिए। आपको मिलना चाहिए इसमें। और कुछ और स्टॉक्स लेकर आइए जरा एक बार लेकर आइए। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, इस पर नज़र मेरी क्यों गई मैं बताता हूँ। ये एक बार पहले इसको लेकर आइए स्क्रीन पर। ये डे हाई पर आया। नॉर्मली मिड कैप आईटी की शुरुआत ऐसे ही होती है। 2-3 स्टॉक्स इस तरीके से चलना शुरू होते हैं। तो ओरेकल फाइनेंशियल में अच्छा मूव आया इस समय। और एक नेक्स्ट स्टॉक लेकर आइए आप एक बार ज़रा, पीआई इंडस्ट्रीज़, जिसके आज नंबर्स आने हैं। पीआई इंडस्ट्रीज़ में भी अच्छा मूव। और गावा सर, एक बार ज़रा चार्ट देखिए फिर से नौकरी का, इन्फो एज। तो इन्फो एज और ओरेकल दोनों पर एक व्यू दे दीजिए। इन्फो एज चार्ट तो बढ़िया है। जैसे कि मैंने पहले भी इसका टारगेट दिया है करीब 4500 देन 4600। मेरे ख्याल से वहां तक चला जाएगा। ओरेकल्स चार्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन सिर्फ एक ही दिक्कत है, वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं। लेकिन यस, अगर आप वॉल्यूम झेल सकते हैं डिलीवरी बेस पे, नॉट इन फ्यूचर्स, तो बहुत ही बढ़िया चार्ट है ओरेकल का। इसका जो चार्ट है उसके हिसाब से जो लेवल्स हैं वो ये है कि करीब 4200 के देखने को मिल सकते हैं। ट्रेड है 4037। तो यहाँ से एटलीस्ट 150 रुपीज अप मूव फ्रॉम हियर। लेकिन वॉल्यूम्स कम है, इसलिए स्टॉक 3974 रहेगा। और फ्यूचर्स में नहीं, सिर्फ डिलीवरी में करना पड़ेगा। ओरेकल बढ़िया स्टॉक। के ओरेकल बढ़िया मूव यहाँ पे। चलिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो प्राइम सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर एन जयकुमार से करेंगे खास बातचीत। ये दिवाली समृद्धि वाली, ये है हमारी थीम। और अब हमारे साथ इस थीम पर बातचीत करने के लिए प्राइम सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर एन जयकुमार जुड़े हैं। आईआईटी दिल्ली से बीटेक और आईएम अहमदाबाद से एमबीए करने वाले एन जयकुमार इक्विटी रिसर्च और वेल्थ मैनेजमेंट में अच्छी पकड़ रखते हैं। एन जयकुमार सिटी बैंक के साथ भी काम कर चुके हैं और काफ़ी मार्केट वेटरन्स उन्हें अपना गुरु मानते हैं। आइए समझते हैं उनसे कि अगली दिवाली तक के लिए किस तरह का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। जेक्स, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको और आपके दर्शकों को भी हार्दिक एज दे से ऑल द वेल्थ, ऑल द गुड विशेस
और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साल रहेगा। और जैसे माहौल बैठ रहा है, ऐसा लग भी रहा है कि अगर एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच लिया जाए तो ये साल काफ़ी फ़ायदेमंद रह सकता है। ओके, साल काफ़ी फ़ायदेमंद रह सकता है। जेक्स, आपने कल एक म्यूज़िकल नाइट होस्ट की थी और मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो मैं इससे पहले मार्केट की बात करूं, कोई एक गाना है जो आपके दिमाग में आता है जो इस समय की मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ पर फिट बैठता हो, और अगर आप 2 लाइन गाना चाहें तो? मैं यही बोल सकता हूँ कि जो मार्केट जितना करीब लोगों के होना चाहिए, तो ये गाना शायद उस भावना को बिल्कुल। अच्छा व्यक्त करेगा कि पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तो मार्केट अगर पल पल दिल के पास रहे और एक एज आई सेड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच अगर हम लेते हैं, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही इनके लिए अच्छा रहेगा, दर्शकों के लिए। बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, आपने इतनी शानदार तरीके से शो की शुरुआत की, तो कुछ बात करते हैं कुछ बड़ी थीम्स की। पिछली बार जब आप हमारे यहाँ स्टूडियो में आए थे, आपने एक बहुत क्लियर कट अप्रोच ली थी फार्मा पर। करेक्ट। मुझे अच्छे से याद है। और वैसे आप नॉर्मली स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करते हैं, लेकिन आपके पसंदीदा पिक्स में से कुछ स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी चले हैं फार्मास्यूटिकल्स में। एक एग्जांपल है ऑरोबिंदो फार्मा फॉर एग्जांपल। तो अब इस समय ये क्यों इस तरीके के मूव्स आ रहे हैं, और यहाँ से आगे क्या क्या हमारे व्यूअर्स यहाँ से भी एक फार्मा पोर्टफोलियो में पैसा बनाएंगे? तो इसका मैं एक बिल्कुल सिंपल में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ विदाउट गोइंग इनटू टू मच थीसिस। जैसे यूएस में जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और जो स्पेशली जो ये फार्मास्यूटिकल पेटेंटेड प्रोडक्ट्स के जो भाव बढ़ रहे हैं, तो वेदर इट्स इंश्योरेंस कंपनीज और अदरवाइज देयर इज़ अ बिग मूव। मतलब लोग ये चाह रहे हैं कि जेनेरिक्स की तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि जेनेरिक्स के भाव 10%, 5% होते हैं जो पेटेंटेड प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में। तो बहुत बड़ा मूव जो जेनेरिक्स में लास्ट 3-4 साल से देखा गया था कि भाव बहुत घट गए थे इनके, और जो जेनेरिक्स के जो डिमांड था वो भी थोड़ा घट सा गया था। लेकिन जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़े तो वहाँ 3-4 बड़ी जेनेरिक्स की कंपनियाँ बंद हो गई बिकॉज ऑफ देयर ओन बैलेंस शीट प्रॉब्लम्स। उसके कारण जो इंडियन जेनेरिक्स सप्लायर्स हैं, जिसमें आपने ऑरोबिंदो का नाम लिया, और मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये पोर्टफोलियो मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में है, तो वो डिस्क्लोजर मैं एक देना चाहता हूँ। ऑरोबिंदो जैसा स्टॉक या 3-4 अदर जो जेनेरिक्स प्लेयर्स हैं, इन्होंने ये देखा है कि लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में इनका कमोडिटी के प्राइस प्रेशर्स जो थे वो काफ़ी घट गए हैं। मतलब देयर इज़ नो फर्दर प्रेशर कि भाव घटा जाए। इनफैक्ट पहली बार आप ही के चैनल में मेरे हिसाब से यूएस एफडीए के कमिश्नर ने इंटरव्यू दिया था कि यूएस में बहुत जगहों में ये देख रहे हैं कि ड्रग्स के शॉर्टेजेस हो रहे हैं। तो ड्रग शॉर्टेजेस प्लस प्राइसिंग के कारण, और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो इंडियन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में भी पीएलआई के कारण दे आर बेनिफिटेड, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा है। जैसे इस पीएलआई स्कीम के दौरान गवर्नमेंट ने क्रिटिकल इनपुट्स इन कंपनियों को मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ प्रोत्साहन दिए हैं। तो उसके कारण प्लस जेनेरिक्स का जो डिमांड है, इन सब चीज़ों के कारण बिजनेस लेवल काफ़ी तेज है। लेकिन देयर इज़ वन मोर दिस थिंग, जो वेटेज फार्मा का रहा है इंडेक्स में आज के दिन भी 4.5% है, जो कि फार्मा इज़ अराउंड द ईयर स्टोरी। इसमें कोई रिसेशन का मतलब इशू है ही नहीं। तो ये सब मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि क्योंकि पोर्टफोलियोज़ में, म्यूचुअल फंड्स में और बहुत सारे जो हम लोग एआईएस वगैरह देख रहे हैं, किसी में भी फार्मा का कोई एक्सपोजर ज़्यादा नहीं है। तो अंडर ओन्ड है, अंडर वैल्यूड है, डिमांड है, और यूएस जेनेरिक्स काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से तेज़ी में है। यहाँ पर भी आपको लग रहा है कि ये अंडर ओन्ड है, मतलब बड़ी रैली के बावजूद? क्योंकि फार्मा ऐसा स्पेस है जहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग बहुत सारी कंपनियों में
40-50% से ऊपर है, उसके कारण फ्लोट भी इतना रही है, तो प्राइस इम्पैक्ट आया है। लेकिन बहुत लोगों ने ट्रेडिंग के तौर ट्रेडिंग का ओरिएंटेशन लिया है, किसी ने इसमें इन्वेस्टमेंट उतना किया नहीं है। आप अभी भी कमेंट्री देख लो, फार्मा में किसी का कोई इतना तेजी का रुख बैठ नहीं रहा है। ओके, और कौन सी बड़ी थीम्स हैं इस समय जो आप बुलिश हैं जिन पर जेक्स? सेकंड बिग थीम मैं ये बोलना चाहूँगा कि मीडिया में है। ओके, मीडिया में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल सा अप्रोच लेते हैं। मीडिया एक कंज्यूमर फेसिंग इंडस्ट्री है, कंपेटिटिव है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं लोगों के पास, एंड यूजुअली इट इज सीन दैट मीडिया ड्यूरिंग एन इलेक्शन ईयर गेट्स इवन मोर प्रोमिनेंस। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, कंज्यूमर कंपनीज के पी 60, 70, 80 चलते हैं, मीडिया कंपनी के पी एट बेस्ट मिडलिंग डबल डिजिट्स में है, 15, 18, 15, 18 के आसपास। नंबर थ्री, इसमें भी वही प्राइस कंपेटिटिवनेस है, इसमें भी वही डोमिनेंस 3-4 ग्रुप्स का ही रह गया क्योंकि कंसोलिडेशन हो चुका है। अगर आप देखोगे, आपका एक ग्रुप है जो ये चैनल ओन करता है, एंड देयर आर 1 or 2 अदर ग्रुप्स जो लिस्टेड हैं। इसमें जिस तरह कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज के पीज होते हैं, इंटरनेशनली मीडिया कंपनीज कोट द सेम वे, लेकिन इंडिया में फॉर वॉट एवर रीजन दैट इज नॉट द केस। प्लस इनके बैलेंस शीट सब सुधर गए हैं, मोस्ट ऑफ देम आर जीरो डेट कंपनीज। तो बैलेंस शीट सुधरे हैं, कंज्यूमर फेसिंग है, ग्रोथ है इन, और सारा ओटीटी का जो प्रेशर था, प्राइसिंग प्रेशर बोल लो, व्यूअरशिप के ऑप्शंस के प्रेशर्स बोल लो, many of these companies have changed themselves to become more OTT savvy, which is this, the competing with Netflix, Amazon, Prime, etc. And I think the balance sheets are very strong. So if you take these into account, ये again under owned है, undervalued है, इसका तो कोई weightage index में ना के बराबर है। तो ये सब अगर आप देखोगे तो मीडिया like what pharma was 6 months ago, मेरे हिसाब से मीडिया उस रेंज में आज कोट हो रहा है। ओके, चलिए एक बात होगी मीडिया की। स्पेशलिटी केमिकल्स पे कोई व्यू है क्या आपका? जो एक करेक्शन आई उसके बाद अब थोड़े स्टेबल हुए हैं स्टॉक्स यहाँ पर। स्टॉक स्टेबल हुए हैं, लेकिन अभी भी कोई जो प्राइसिंग है इनका इतना मेरे हिसाब से अभी भी ग्रोथ फैक्टर इन कर रहे हैं। तो आज के दिन अगर कोई स्लाइटली लेस रिस्की पोर्टफोलियो, बिकॉज ये फार्मा कंपनी ये स्पेशलिटी कंपनीज जो हैं इनका वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट में ऊपर नीचे बहुत होते हैं। सो इन्वेस्टर्स कुड इन दैट सेंस फाइंड दिस डिफ़िकल्ट इन देयर पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो में अगर आप स्पेशलिटी केमिकल्स का थोड़ा एक्सपोजर रख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये अभी भी मल्टी ईयर बुल रन जो पहले प्राइस मूवमेंट आ गया, अभी बहुत कुछ फैक्टर करना उसमें ऑलरेडी फैक्टर्ड है। तो मेरे हिसाब से मैं इतना बुलिश नहीं हूँ स्पेशलिटी केमिकल्स में। ओके, अच्छा, एक प्रॉपर डिस्क्लेमर के साथ, एक आपका व्यू टाटा मोटर्स पर बहुत कंस्ट्रक्टिव रहा है, बहुत बुलिश रहा है। यहाँ पर पिछले क्वार्टर के नंबर्स भी काफ़ी शानदार लग रहे थे और JLR की कमेंट्री भी काफ़ी स्ट्रांग लग रही है, लेकिन क्या अब ये स्टॉक कंसेंसस ओवरवेट हो चुका है या फिर अभी भी यहाँ पर जगह आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स में 2-3 चीज़ें साफ नज़र आई हैं कि उन्होंने अपना जो डेट है काफ़ी कम किया है, एंड एक ज़ीरो डेट पोजीशन में दे हैव ऑलरेडी गिवन अ गाइडेंस कि कैसे मूव करेंगे। नंबर 2, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, आई थिंक EVs में भी और इसमें इनका एक डोमिनेंस सा बन रहा है, एंड मेरे हिसाब से यहाँ पर दैट विल बी अ बिग स्टोरी अलॉन्ग विथ जो JLR का स्टोरी है जो फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहा है। लेकिन क्यों इतना टाइम लगा उसको? क्योंकि JLR के प्रॉब्लम्स जो थे, एक तो है JLR बहुत सारे कंट्रीज़ में ऑपरेट करता है, और उस स्टॉक का जो इम्पैक्ट JLR के कारण है काफ़ी ज़्यादा है। तो चाइना में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, ये सब देखना पड़ता है। तो उस कारण इसको उतना मूवमेंट नहीं मिला है जितना उसके कंपीटिंग ऑटो कंपनीज में मिला है। लेकिन इफ़ यू से टेक द इंडियन पार्ट, मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनेजमेंट में स्प्लिट दीज टू, जिस तरह DVR को मर्ज किया था वो मेन स्टॉक से, तो ऐसा कुछ करके अगर ये 2 प्लेज हो सकते हैं बोथ डेट फ्री, आई थिंक वो फ़ायदेमंद हो सकता है। बट इन द करंट फॉर्म मेरे हिसाब से 20-25% बढ़ेगा, बट इतनी बड़ी तेज़ी आएगी ऐसा मेरे को जो ऑलरेडी आ चुकी है काफ़ी एक ओके, जेक्स,
एक पीएसयूज में आपने बहुत पहले एक कंस्ट्रक्टिव व्यू लिया था। मुझे याद है उस समय जब हम पीएसयूज की बात नहीं करते थे, तब तो मैं शायद CNBC TV 18 में हुआ करता था, लेकिन तब आपने एक कंस्ट्रक्टिव व्यू लिया था। वहाँ से हमने एक मैसिव री रेटिंग देखी है पीएसयूज में। इसका क्या कारण रहा और क्या अब भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं? तो एक तो है कि पीएसयूज का एक बास्केट टाइप अगर व्यू हम लोग ले रहे थे कि पूरा बास्केट खरीद लो, क्योंकि आपको ये समझ नहीं आएगा कि कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि Exactly. गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत ज़्यादा हावी थे उस सेक्टर पे। आज के दिन मेरे हिसाब से पीएसयूज की री रेटिंग हुई है। अब इंडिविजुअल कंपनीज की तरफ हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जैसे लास्ट 2 साल में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स हैज़ बीन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल। नाउ उस सेक्टर में गवर्नमेंट उसका सबसे बड़ा चैंपियन है, बड़ा शेयर होल्डर भी है, उनके लिए ऑर्डर्स भी देता है। उनका बिजनेस कंप्लीटली मतलब एक जिस तरह बोलते हैं टेक्टोनिक शिफ्ट हो गया बिल्कुल, मतलब जैसे पहले जो था और आज के दिन कोई यू कांट इवन कंपेयर द टू। तो ऐसा कोई मेरे को स्पेस नज़र नहीं आता है। लेकिन जो ये कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा है आज के दिन पावर स्पेस में, सो सम ऑफ द पावर यूटिलिटीज़ या सम ऑफ द पावर फाइनेंस कंपनीज could be very interesting place. That is one. They are also going at मेरे हिसाब से 4, 5, 6 की पी में जा रहे हैं, जो दो चार बड़े पावर फाइनेंसिंग कंपनीज हैं। मतलब मिडलिंग सिंगल डिजिट से हाई सिंगल डिजिट्स के बेसिस में। लेकिन जो सबसे बड़ा मूव देखने को मिला एज अ सेक्टर, इट इज़ बीन इन PSU बैंक्स, जिसमें जो अगर लूजली कहा जाता तो पहले की जो गंदगी थी सारा उन्होंने निकाल दिया, गंदगी से साथ ऑलमोस्ट डबल अमाउंट उन्होंने प्रोवाइड करके रख दिया। आज के दिन इनफैक्ट एवरी क्वार्टर उनको एडिशनल कोई फ़ायदा ही होता है, क्योंकि राइट बैक्स का प्लस रिटेल का जो ध्यान जो फोकस दे रहे हैं वो इट इज़ एज गुड एज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। लेकिन आज के दिन भी मैं देख रहा हूँ कि सम ऑफ द बिग PSU बैंक्स आर कोटिंग एट जस्ट बिलो बुक वैल्यू, और आज के दिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर कोटिंग एट 2.5-3 टाइम्स इवन टुडे। तो अभी भी मेरे हिसाब से PSU बैंक एज अ थीम अगर आप सेक्टर लोगे तो सेक्टर में तेज़ी मेरे को बहुत नज़र आ रही है। अदर देन दैट इंडिविजुअल स्पेसेस में देखना चाहिए एंड पावर फाइनेंस कंपनीज विच आई टॉक्ड अबाउट। ओके, पावर फाइनेंस कंपनीज बिल्कुल। इसके अलावा अगर आप देखें जो स्पेस सबसे ज़्यादा इस समय ओपिनियन डिवाइड करती है वो है लार्ज कैप IT, क्योंकि मिड कैप IT में तो हमने बड़ी रैली देखी है। लार्ज कैप IT में अभी भी नंबर्स को लेकर थोड़े से डाउट्स हैं। हालांकि स्टॉक्स गिरना बंद हो गए थे और कई स्टॉक्स ने तो रैली भी दी है। यहाँ पर क्या भी बन रहा है अब आपका? बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट एक फैक्टर पे निर्भर है, विच इज़ द वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड डिसरप्टिव, मतलब जो लिटरली बिजनेस को तोड़ फोड़ करे। तो या तो वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा या बहुत बड़ा कुछ कंपनियों को हानि पहुंचा सकता है। आज के दिन आप देखते हो पहली बार कि बेंच स्ट्रेंथ वगैरह जो मतलब इनके जो एक्सेस एम्प्लॉयज़ थे जो बेंच स्ट्रेंथ कहलाते थे, मेनी पीपल आर नॉट रिक्रूटिंग अ फ्रेश, बेंच स्ट्रेंथ को लाइटन अप कर रहे हैं ये लोग। तो यानी कि आज के दिन क्योंकि ग्रोथ कम हुई है, लार्ज कैप IT इज़ लुकिंग एट कॉस्ट कटिंग। आई थिंक द इम्पैक्ट ऑफ शुड आई से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज स्टिल अनक्लियर। आज के दिन भी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एप्लीकेशन है किस स्पेस में कितना वो हानिकारक रहेगा या कितना फ़ायदेमंद रहेगा कंपनियों के लिए। यदि उसका अनुमान लगाया जा सकता है वो अगले फ्यू क्वार्टर्स में होगा। इसी कारण मेरे हिसाब से एटलीस्ट इवन द बिग IT कंपनीज जो कैश रिच हैं US में, वो भी थोड़ा एक लेवल में जाके तो करेक्शंस हो रहे हैं हर स्टॉक में। तो थोड़ा सा इसमें मैं ये बोलूँगा जब इतने अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में तो लार्ज कैप IT ना ही देखें तो मेरे हिसाब से कुछ खोने में नहीं है। ओके, कोई डार्क हॉर्स, कोई समथिंग? एक स्पेस और मैं बात करना चाहता था अगर आपकी इजाज़त हो तो, कि विच इज़ मेटल्स एंड इंटीग्रेटेड मेटल्स। तो देयर इज़ अ स्पेस विच आई कॉल, जो हम स्टील बोलते हैं या एल्यूमिनियम बोलते हैं, बट जो कंपनियां एंड टू एंड इंटीग्रेटेड हों, यानी कि देव गॉट देयर सप्लाई ऑफ कोल, सप्लाई ऑफ आयरन ओर, और जो नफ़ा मुनाफा इनको 80-85,000 पर टन के बेसिस में जो इनका मुनाफा होता था, मोर अश्योर्ड बेसिस में अभी मुनाफा आज के दिन है।
क्योंकि इनपुट प्राइसेस बहुत कोलैप्स हो चुकी हैं ग्लोबल रिसेशन के कारण। अगर इनपुट प्राइसेस कोलैप्स हो जाती हैं तो आउटपुट प्राइसेस आल्सो कम डाउन, लेकिन जो इनका डिफरेंशियल है यानी मार्जिन में इनका काफ़ी स्टेबिलिटी आया है। तो स्टेबल मार्जिन एंड सम रेजीम वेयर गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण डंपिंग ना हो इंडिया में। तो आज के दिन आप देखोगे स्टील में भी 4-5 बड़े प्लेयर्स हैं जो 80-85% कैपेसिटी हैं। एक PSU प्लेयर है, 3-4 प्राइवेट सेक्टर हैं। इन सब ने ये कहा है कि कैपेसिटीज़ नेक्स्ट 3-4 ईयर्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज पहली बार कैपेसिटीज़ आर गोइंग अप इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे, बट मोर इम्पॉर्टेंटली विथ इंटीग्रेशन। तो वॉल्यूम्स विथ स्टेबल मार्जिन मीन्स हायर पीज एंड बेटर बैलेंस शीट्स। एटलीस्ट 1-2 कंपनियाँ आप दोगे तो जो एक कंपनी है जिसका मैं एक मतलब वो एक हिंट सा देता हूँ कि दे वर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट 4 साल पहले, और वो डिफ़ॉल्ट रेटिंग से आज AAA तक आ गई है। एंड उनका डेट जो 5 times EBITDA 6 times EBITDA होता था, इट्स डाउन टू 0.7 0.6। तो ऐसी कंपनियां भी हैं जिन्होंने लास्ट तेजी में डेट रिड्यूस किया है, ऐसी कंपनियां भी हैं जिन्होंने लास्ट तेजी में और प्लान्स अनाउंस करके वही कैश फ्लो से और डेट से कैपेसिटीज इंक्रीज की हैं। तो आई थिंक इसमें वो कंपनियों को मैं देखूंगा जहां डेट कम हो, कैपेसिटीज आर बीइंग इंक्रीज्ड मॉडरेटली, बट जो इंटीग्रेटेड हों। अगर आप देखा जाए तो 1-2 कंपनियां मिलती हैं और स्पेस इटसेल्फ इज क्वाइट चीप। ऑलराइट जेक्स, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और Thank आपको you. फिर से एक बार दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, और आपके दर्शकों को भी। चलिए, दिवाली की बात हो रही है तो दिवाली की आप सभी दर्शकों को भी एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली शुभ लाभ वाली हो और आपका पोर्टफोलियो रिटर्न की रोशनी से जगमगाए, ये हमारी कामना है। मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए किए निवेश को काफ़ी शुभ माना जाता है, इसलिए कुछ घंटे के लिए बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग होती है। हम आपको दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग की डेट और टाइमिंग बताने जा रहे हैं। इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए 1.25 घंटे तक बाजार खुला रहेगा। फटाफट नोट कर लीजिए। 12 नवंबर दिन रविवार शाम 6 बजे से 7:15 बजे तक मार्केट मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए खुलेगा, लेकिन आवाज़ पर ट्रेडिंग की सबसे बड़ी कवरेज शुरू होगी शाम 5:30 बजे। बाजार के जाने माने दिग्गजों के साथ हम करेंगे दिवाली का सेलिब्रेशन। रमेश दमानी, रामदेव अग्रवाल, अतुल सोरी, राहुल अरोड़ा जैसे बड़े चेहरे आपकी दिवाली को यादगार बनाएंगे। बात करेंगे बाजार की सुपरहिट थीम की, निवेश के मौक़ों की, ज़ोरदार रिटर्न वाले शेयरों की। तो याद रखिए, 12 नवंबर दिन संडे शाम 5:30 से 7:30 बजे तक आवाज़ के साथ करें मुहूर्त ट्रेडिंग। NSE और BSE दोनों से लाइव कवरेज। ओके, चलिए फिर वीरू, मार्केट इस समय वापस हल्का सा कंसोलिडेट करता हुआ। जी हाँ, टिपिकल एक जो एक्सपायरी डे होता है अनुज, उसकी डेफिनेशन आपके स्क्रीन पर है। निफ्टी बैंक वहीं पे गए, निफ्टी वहीं पे गए, सुबह के हाइस को टेस्ट करा। लेकिन अनुज, एक बात बिल्कुल क्लियर है, ये दिन भले ही बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का हो, लेकिन दवा जो है वो सर चढ़ के बोल रही है। निफ्टी फार्मा और निफ्टी फार्मा। जी हाँ, निफ्टी फार्मा एक बार डायरेक्टर साहब रखिए ना स्क्रीन पे चार्ट प्लीज़ एक बार। यस, निफ्टी फार्मा को लेके आइएगा, और यहाँ पे इस वक्त करीब 15,480 का स्तर और डे हाई की ट्रैजेक्टरी। और मात्र 3 सेशंस में, अगर आप देखें मात्र 3 सेशंस में ये इंडेक्स 20 डे की ट्रैजेक्टरी से यानी करीब 44,958 से 15,478 पर। आज के टॉप गेनर्स में एल्केम, जायरस और वो अरविंदो फार्मा, टोरेंट फार्मा, सब में स्ट्रॉन्ग मूव है। डॉक्टर लाल पैथलैब डायग्नोस्टिक स्पेस से आके पार्टिसिपेट करता हुआ। इप्का लैब को देखिए, सिंजीन को देखिए, दिवीज लैब को देखिए। मतलब मेरी स्क्रीन पे मौजूद करीब 20 डेरिवेटिव गेनर्स में लगभग 7-8 इस वक्त फार्मा के गेनर्स हैं। और बैकफुट पे आज अगर कुछ डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है पोस्ट अर्निंग शीर्ष सीमेंट्स, साथ ही साथ पावर ग्रिड और इंडिगो इस वक्त करीब 204 पर बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ। अब एक काम करते हैं, चलते हैं नीरज जी के पास ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। नीरज जी, ओवर टू यू। अभी भी जुझारूपन कायम है आपकी स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी रेंज में, निफ्टी भी रेंज में। अटक रहा है मार्केट वीरू। 424 अटक रहा है, पर खटक नहीं रहा है अभी, क्योंकि दवा चल रही है। अटक रहा है, और मुझे लगता है कि ये दिवाली तक ऐसे ही डिंग डंग करता रहेगा ऊपर नीचे। लेट्स सी कि एक बैरियर है, उसको तोड़ना चाहिए।
लेकिन मिड कैप में रेंज अच्छी में भी रैली रहे हुई। तो ऑप्शन राइटर भी तो कमाता है नीरज जी। हाँ देखो, मिड कैप में अच्छी रही है और कैश स्टॉक्स में आज यकीन माने कैश स्टॉक्स में अच्छी तेजी है और ऑप्शन राइटर इंडेक्स में कमा रहा है इस वक्त। बिल्कुल एडवांस डिक्लाइन बहुत अच्छा है और इसीलिए आप देखिए मिड कैप में रैली है अभी भी, बढ़िया मस्त चल रहा है स्टॉक। छोटी छोटी कंपनियों के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें तूफानी तेज़ी है, बढ़िया मज़ेदार। आप देखिए यथार्थ हॉस्पिटल जैसे स्टॉक जो अभी लिस्ट हुए हैं 6% की तेज़ी दिखा रहे हैं यहाँ पे।